दोस्तों, अब आप लोग जानते होंगे कि भाई जब हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेंगे जो शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हो चुकी है, भाई उस पूजन के बाद हम उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करेंगे और कब करेंगे। और जो हमने पार्थिव शिवलिंग पर अपनी सामग्री चढ़ाई हुई है उस सामग्री को क्या करना है। जो हमने प्रसाद रखा हुआ है उस प्रसाद का क्या करना है। और जो हमारे फल है भाई उनका क्या करना है। ये सारी तरह के जो प्रश्न है ये आपके मन में आ रहे हैं और ये भी आ रहा है कि भाई ये जो हमारा पार्थिव शिवलिंग है हमें इसका विसर्जन कैसे करना है। सही विधि जो कि पंडित जी ने बताई हुई है, तो इस वीडियो में आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी और इसके ऊपर जो सामग्री आपने चढ़ाई हुई होगी और ये सामग्री का क्या करना है, हम वो एक एक करके आप लोगों को इसी वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल हमने आपको समझाने के लिए ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर रखा हुआ है। इस पार्थिव शिवलिंग का आप समझना कि पूजन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आप लोगों की जो पूजन है वो हो चुकी होगी। और इस पूजन के बाद आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि अब हम इसका विसर्जन कैसे करें। विसर्जन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने किसी एक बड़े से पात्र में इस पार्थिव शिवलिंग को बनाया होगा, उसके अंदर आपने पूजन करी होगी और बड़ा सा ही आप लोग थोड़ा बड़ा सा पात्र लेना, क्योंकि जब आप इसका पूजन करोगे ना तो इस पूजन को करने के बाद आपका इसमें जल बहुत सारी जो सामग्री है वो इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आपका जो पात्र होगा उसके अंदर शिवलिंग भी होगा और बहुत सारी जो सामग्री है वो भी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज हमें ये पक्का करना पड़ेगा कि हम इसका विसर्जन करेंगे कब, क्या रात में ही हम पूजन के बाद विसर्जन कर देंगे या सुबह करेंगे। तो देखो इसका सबसे अच्छा और जवाब अगर हम दें, पिछले साल जो पंडित जी ने कहा था वो ये कहा था कि भाई आप लोग जो है अगले दिन सुबह सुबह जो है इसका विसर्जन करना है। पर दोस्तों इस बार पंडित जी ने ये भी कह दिया है कि अगर आप लोग चाहो तो भाई इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात्रि में ही कर सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान देना कि आपने सावन शिवरात्रि की इस विशेष पूजन को किया है और विशेष पूजन को करने के बाद आप अपने इस पार्थिव शिवलिंग का एकदम से विसर्जन कर दोगे तो आपको जो पूजन वाली जगह है ना वो खाली खाली सी दिखेगी और आपका मन भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम तो आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात्रि में ना करके सुबह सुबह करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोगों के पास पूरी रात रहेगी पूजन के बाद कि आप अपने इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन को अच्छे से बैठकर देख सको, भगवान की भक्ति कर सको, भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना भूल सको। ठीक है, तो एकदम से आप लोग ये पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन मत करना। हाँ, पर अगर किसी किसी के मन में ये भी होगा कि हमें तो रात्रि में ही जो है विसर्जन करना है, हमें सुबह थोड़ा काम है, तो उस जगह पर हम क्या करेंगे। तो उस जगह पर भी आप लोग एक काम करना कि आप लोग जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है इस पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन है वो एकदम से मत करना। जैसे कि शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपने आरती की, पूजन की, ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया, तो ऐसा मत करना कि पूजन के बाद एकदम से आप लोगों ने विसर्जन कर दिया। एकदम से नहीं करना। जैसे 8 बजे आपकी पूजा पूरी होगी तो 8 से लेकर 9 बजे तक आधे 1 घंटे तो आप अपने इस पार्थिव शीलों को अपने घर में रखना। मतलब कि जो आपने पूजन सामग्री रखी हुई है जहां पर आपने इसका पूजन किया हुआ है वहीं के वहीं रखे रहने देना, अभी मत उठाना इसको। कम से कम आधा 1 घंटा तो भी आप इसे अपने घर में रखना और इसे निहारना, देखना कि आपने पूरे साल में एक बार पढ़ने वाली सावन शिवरात्रि के दिन कितनी विशेष करिए। और बाकी जो लोग सुबह करेंगे भाई उनके पास तो पूरी रात रहेगी और अपने इस पार्थिव शिवलिंग को देखकर मन को आनंद कर सकते हैं, क्योंकि इस पूजन को करने के बाद दोस्तों मन में जो खुशी मिलती है ना वो वही लोग जानते हैं जो लोग इस पूजन को करते हैं। क्योंकि पिछले साल दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस पूजन को करने के बाद वो खुशी मिली है भाई, इस खुशी को वो मतलब व्यक्त नहीं कर सकते थे। इसलिए दोस्तों सबसे बढ़िया यही रहेगा कि भाई आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन सुबह के समय करो। सुबह कब करना है वो भी बताएंगे, पर रात्रि के समय कर रहे हो तो एकदम से मत करना। 8 बजे जब पूजा पूरी होगी तो कम से कम आधा 1 घंटा आप इस पार्थिव शिवलिंग को यहाँ पर पूजन करिए और आप भी वहीं बैठे रहना। रात्रि में कर रहे हो तो आधे घंटे बाद इसका विसर्जन करना, और अगर सुबह कर रहे हो तो सुबह देखो ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक जो है आप लोग इसका विसर्जन आराम से कर सकते हो, पर ज्यादा देरी मत करना। वैसे तो आप लोगों को 7-8 बजे तक जो है इसका विसर्जन कर देना है। अब विसर्जन नहा के करना है या कैसे करना है,
तो देखो रात्रि में करोगे तो आप ऐसे ही कर सकते हो, पर अगर सुबह विसर्जन करोगे तो आप लोगों को नहाकर विसर्जन करना पड़ेगा, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके फिर आप इसका विसर्जन करना। अब आप चाहे विसर्जन रात्रि में करो या सुबह करो, पर इस विसर्जन की जो विधि है वो एक सी रहेगी। विसर्जन की विधि में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं रहेगा, पर उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमने ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। इस पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद उस समय जो है इसके ऊपर बहुत सारी सामग्री होगी, बहुत कुछ हमने चढ़ाया होगा, क्योंकि जो पूजन सामग्री है पंडित जी ने बताई हुई है वो सारी हमें इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर चढ़ाने के लिए बताई हुई है। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं, उसके बाद इसका विसर्जन कैसे करना है वो बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपने एक लोटा जल या अभिषेक के लिए जो जल होगा वो जल भी आपका इसी पात्र में होगा, तो वो जल का भी आप लोगों को जो है यहीं पर रखे रहने देना है। उसके बाद में दोस्तों 21 गेहूं के दाने जो आपने इस पे चढ़ाए हुए होंगे उसका क्या करना है, उसका भी आपको विसर्जन करना है, उसको भी आप लोगों को बाहर नहीं निकालना है। विसर्जन करने का मतलब है कि शिवलिंग के साथ में ही आप लोगों को 21 गेहूं के दाने का भी विसर्जन कर देना है जो आपने चढ़ाए हुए होंगे, क्योंकि उस समय ये सारी सामग्री आपकी इसी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई होगी। उसके बाद में कमलगत्ते। तो देखो कमलगत्ते ऐसा है कि अगर आप कमलगत्ते चाहते हो अपने पास रखना तो रख सकते हो, पर आप लोग चाहो तो इसका भी कर सकते हो। शिवलिंग के साथ में 5 कमल कट्टों का भी विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद में 108 चावल के दाने। देखो 108 जो चावल के दाने हैं उनका भी आप लोगों को विसर्जन करना है, उन्हें भी अपने पास में नहीं रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहो तो एक आध चावल का दाना रख सकते हो अपने घर की तैयारी में रखने के लिए, पर जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेलपत्र लेंगे अपनी मनोकामना के लिए। उसके बाद में दोस्तों जो हमारी भी चीज है 21 काली मिर्ची, तो काली मिर्ची का भी आप लोगों को शिवलिंग के साथ में विसर्जन करना है, उसे भी अलग से नहीं निकालना है। उसके बाद में काली तिल, काले तिल जो आपने चढ़ाई हुई होगी उसका भी विसर्जन होगा। उसके बाद में धतूरा, धतूरे का भी आप लोगों को विसर्जन करना है और उसको भी अपने पास में नहीं रखना है। उसके बाद में 7 बेलपत्री आपने चढ़ाई हुई होंगी, और बेलपत्र का जरूर आप सुन लो। देखो आपने बेलपत्री तो 7 चढ़ाई हुई होंगी, पर जब आप विसर्जन करने के लिए जाओ ना, विसर्जन करने के लिए अपनी शिवलिंग को उठाओ, तो उस समय भगवान से अपनी किसी मनोकामना के लिए या अपने घर की सुख और शांति के लिए आपने घर की तिजोरी में रखने के लिए आप भगवान से एक बेलपत्र ले सकते हो, या रोग मुक्ति के लिए आपको किसी को फैलाना है, घर में कोई व्यक्ति रोगीला है, बीमार है भाई, उसके लिए बेलपत्र चाहिए, तो आप इन 7 बेलपत्र में से बेलपत्र भगवान से आज्ञा लेकर ले सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ एक बेलपत्र ले सकते हो, सारी नहीं लेना है। बाकी जितनी 6 बेलपत्र बची हुई होगी उनका आपको विसर्जन करना है, और अगर बेलपत्र नहीं लेना चाहते हो तो 7 बेलपत्र का विसर्जन ही करना है। शमी पत्र की बात करें तो दोस्तों शमी पत्र आप सभी लोगों के घर के सदस्यों को एक एक अपनी तरफ से चढ़ाना है, 7 शमी पत्र आप लोगों को अलग से चढ़ाना है। इस पूजन सामग्री में पर एक एक शमी पत्र अपनी मनोकामना के लिए आपके घर के सब हर एक सदस्य को इस शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है, और शमी पत्र का भी आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग के साथ विसर्जन करना है। उसके बाद 7 लाल फूल 7 सफेद फूल जो भी है इनका विसर्जन होगा, ये भी आप लोगों को अपने पास में नहीं रखना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये जो बन जाएगा भाई, इसका अगर आप चाहो तो प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ले सकते हो, अन्यथा इसका भी जो है इस पारदर्शक शिवलिंग के साथ में विसर्जन होगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है वो है हमारी गोल सुपारी। तो देखो गोल सुपारी अगर आप लोग चाहो तो अपने पास में रख सकते हो, है ना, गोल सुपारी चाहो तो रख सकते हो, अन्यथा इनका भी विसर्जन होगा, ये भी आप लोगों को नहीं रखनी है। ना रोली और मूली ये तो आपने शिवलिंग पर दिया होगा, मतलब तिलक कर ही दिया होगा, शिवलिंग पर लगा ही दिया होगा, तो इनका तो अपने आप ही विसर्जन हो जाएगा। अबीर गुलाल का भी विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद में पीला चंदन, लाल चंदन जो है उसका भी विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कपूर, कपूर से आप लोग आरती करोगे, कपूर इस पर चढ़ाने के लिए नहीं है। उसके बाद में दीपक, हाँ दीपक का बहुत जरूरी चीज है। तो देखो दीपक की जो बत्ती होगी ना उसका आपको विसर्जन करना है। बाकी जो मिट्टी का दीपक होगा वो आप अपने साथ में सुरक्षित रख सकते हो,
उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो दीपक की जो रुई होगी, जो गोल बत्ती होगी, भाई उसका आपको विसर्जन करना है। उसके बाद में जनेऊ, देखो जनेऊ का भी आप लोगों को विसर्जन करना है। पर अगर आप लोग चाहो तो ये 2 जनेऊ जो आपने चढ़ाए हुए हैं, इन्हें अलग अपने पास में भगवान के लिए रख सकते हो है ना, क्योंकि इनका आप विसर्जन करोगे तो ये वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, इनको कुछ नहीं होगा है ना। तो 2 जनेऊ जो आपने चढ़ाए हुए होंगे उनको आप अपने पास में रख सकते हो है ना। उसके बाद में लौंग और इलायची को भी आप लोगों को विसर्जन करना है, ये भी अपने पास में नहीं रखना है। पान के पत्ते की बात करें तो पान के पत्ते का भी आप लोगों को विसर्जन करना है, वो भी अपने पास में नहीं रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों 5 फल है ना। अब आपने 5 फल अपनी इस पूजन रखे हुए होंगे, पक्का रखे हुए होंगे। अब देखो शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी चीज आप जानते हो कि वो हम अपने लिए प्रयोग में नहीं ले सकते, ये आपने हमेशा सुना होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहो तो 5 फलों में से कोई एक फल प्रसाद के रूप में अपने पास रख सकते हो। अन्यथा दोस्तों ये जो 5 फल है ये आपको नंदी बाबा को खिला देना है। ठीक है, किसको खिला देना है? भगवान शिव जी के प्रिय, भगवान शिव जी के सामने जो बैठते हैं बाबा, उनको जो आप लोगों का 5 फल है वो आप खिला सकते हो। आप अपने पास में एक भी मत रखना, प्रसाद के स्वरूप भगवान से आज्ञा लेकर आप एक फल रख सकते हो, बाकी जितने फल हैं वो सारे नंदी बाबा को खिला देना। उसके बाद में दोस्तों मिठाई, देखो मिठाई की बात करें ना तो मिठाई में आपने जो भी बनाया हुआ होगा उसको कुछ भाग प्रसाद का आप अपने पास में रख सकते हो, बाकी सारा नंदी बाबा को खिला देना है। मतलब बैल को खिलाना है, मिठाई भी बैल को खिलाना है और फल भी बैल को खिलाना है। आपके घर में सब जब सुबह फल बैल आए या गाय आए, गाय को वैसे खिला सकते हो पर बैल को खिलाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बैल आए, नंदी बाबा आए, तब उनको खिला देना ये सारी सामग्री जो आपने प्रसाद के रूप में शिवलिंग पर चढ़ाई हुई होगी। उसके बाद में धूप पत्ती, अगरबत्ती आप जानती हो उसका तो अपने आप विसर्जन हो ही। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या किया है भाई, इस पार्थिव शिवलिंग को जब आप उठाओगे तो इसके अंदर जो है बहुत सारा जल पंचामृत की जो सामग्री है वो रह जाएगी। तो भाई इस पार्थिव शिवलिंग को तो आपको विसर्जन करना है, पर इसके साथ में जो आपका जल बच जाएगा, इस पात्र के अंदर शिवलिंग जहां पर आपने रखा हुआ होगा उसके पात्र के अंदर बहुत सारा जल होगा, है ना। आपकी सामग्री होगी, उसका भी आपको जो है किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर देना है, या इस जल के अंदर पहले विसर्जन करना है, फिर किसी वृक्ष के नीचे जाकर विसर्जन आप लोग कर देना है। तो ये सारी हमने आपको सामग्री बता दी है, क्या आपको रखना है, क्या नहीं रखना है। देखो चावल का दाना, बेलपत्र जो है आप मन की कामना के लिए उठा सकते हो, अपनी घर की तिजोरी में रखने के लिए उठा सकते हो, भगवान वाले स्थान पर रखने के लिए उठा सकते हो। इसके अलावा सारी चीजों का विसर्जन होगा, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीजों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। भगवान का आशीर्वाद जरूर हम पर रहेगा। तो अब हम जानते हैं इसका विसर्जन कैसे करना है। रात्रि में कर रहे हो चाहे सुबह कर रहे हो, आपको विसर्जन एक ही तरीके से करना है। देखो विसर्जन करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो जलाधारी का भाग है ये आपकी तरफ होना चाहिए, ये किसी दूसरे की तरफ नहीं होना चाहिए। जो घर का बड़ा हो वही जो है इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन मतलब पति पत्नी एक साथ भी कर सकते हैं। और अगर घर में कोई एक व्यक्ति नहीं है, सदस्य नहीं है, तो भाई अकेले भी आप लोग इसका विसर्जन कर सकते हो। पूरा परिवार है तो घर के जो बड़े सदस्य हैं भाई, उनमें से कोई भी जो है इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने से पहले इस बेलपत्र के साथ में आप लोगों को विसर्जन करना है। शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है। बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की तरफ होगी, जलाधारी भी उत्तर दिशा की तरफ होगी। तो आप ध्यान रखना, अगर हो सके तो भाई आप भी जो है उत्तर दिशा की तरफ बैठकर ही जो है इसका विसर्जन कर रहे हो। विसर्जन करने से पहले दोस्तों कुछ समय पहले आप लोगों को जो अपना जो जल का पात्र है जिसके अंदर आप विसर्जन करने वाले हो, इसको आपको तैयार रखना पड़ेगा। अब देखो वैसे पंडित जी ने यही तरीका बताया है, पर आप इस पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन है ये या तो किसी पवित्र नदी के पास जाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस समय क्या है, बारिश हो रही है तो भाई हर जगह पानी भरा हुआ है, आपको दिक्कत ना हो इस वजह से पंडित जी ने ये तरीका बताया है। बाकी अगर आप किसी पवित्र नदी के पास जा सकते हो जो बह रही हो, बहते हुए जल में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो, सबसे उत्तम रहेगा। उसके बाद में अगर आपके घर के आसपास में तालाब, सरोवर है
वहां पर जाकर भी आप लोग इसका विसर्जन कर सकते हो भाई। वहां पर जाकर भी आप लोग इसका कुआं वगैरह जो होते हैं उसमें भी आप इसका विसर्जन कर सकते हो। पर अगर आप लोग घर के बाहर ना जा सको, सबसे सही जो रहेगा भाई वो घर में ही विसर्जन करना रहेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जहां पर भी जाकर विसर्जन करना चाहो कर सकते हो। हम फिलहाल आपको घर में करने के लिए बता रहे हैं, जैसे घर में करेंगे वैसे ही बाहर करेंगे, विधि एक ही रहेगी। तो भाई इस जलाधारी की जो साइड है वो हमारी तरफ होना चाहिए। हम जिस तरफ से मतलब यहां पर अपना विसर्जन करें, जैसे ही आप इस तरफ बैठे हो, है ना, आप जिस तरफ मोबाइल मतलब देख रहे हो आप उस तरफ बैठे हो, तो जलाधारी आपकी हो गई। अब जलाधारी आपकी तरफ होगी। इसी तरीके से आप लोगों को अपनी ये शिवलिंग जो है ये उठाना है। हम फिलहाल जो है इस शिवलिंग को उठाते हैं। ऐसे बेलपत्र के साथ में आपको पूरी शिवलिंग उठाना है। पूरी शिवलिंग बेलपत्र के साथ में उठाने के बाद दोस्तों, जलाधारी के इस भाग को देखना है आपको। माता सुख सुंदरी वाला जो स्थान होता है ना, ये आगे की जो जलाधारी होती है, इस भाग को देखते हुए आप लोगों को इस पार्थिव शिवलिंग का जल के अंदर विसर्जन करना है। पर ध्यान रखना, ये जो जल आप पहले से तैयार करके रख रहे हो, ये जल या तो आप किसी बड़े से तसले में ले लेना, या तो सा बड़ा सा पात्र हो। हमने फिलहाल आपको समझाने के लिए ये पात्र लिया हुआ है। बाकी इसके अलावा कोई भी पात्र ले सकते हो, बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम साइज का हो, आप ले सकते हो। बस ध्यान रखना, ये जो जल आपने भर दिया, पहले तो शुद्ध ताजा जल भरा। शुद्ध ताजा जल भरने के बाद हो सके तो भाई इस जल के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला देना। अगर हो सके तो वैसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा गंगा जल इस जल पात्र के अंदर आप पहले से मिलाकर रखना। इस पार्थिव शिवलिंग को आप अपने पूजन वाले स्थान से जो है ना थोड़ा गाते बजा के उठा के लाना, अपने सर पर रख के लाना। पंडित जी ने ऐसा बोला है। अपने सर पर रखकर आप लोगों को अपने पूजन वाले स्थान से उठाकर लाना है, जहां पर आपने इसकी पूजन करी हुई थी। उठाकर जो है आपको गाते बजाते थाली बजाकर घंटी बजाकर इसे जो है अपने इस पात्र के पास तक लेकर आना है। इस भरे हुए पात्र को आपको अपने घर के अंदर नहीं रखना है, अभी फिलहाल घर के अंदर आपको समझाने के लिए रखा हुआ है, पर इस पात्र को आपको घर के बाहर रखना है। ठीक है, घर के बाहर मतलब अगर आपके घर में आंगन है तो भाई आंगन में रखना है, या तो घर के बाहर ही ये पात्र रखा आएगा, घर के अंदर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, वहीं पर जाकर इसका विसर्जन होगा। और विसर्जन करने के लिए ये पात्र पहले से तैयार करके आप अपने इस पार्थिव शिवलिंग को उठाकर पूरे घर परिवार के साथ में है ना उठाएगा। एक दो ही चने इस पार्थिव शिवलिंग नहीं उठाएंगे, बाकी सभी लोग साथ में रहेंगे, है ना। जिस तरीके से पूजन आप सभी लोगों ने साथ में करी है, विसर्जन भी आप सभी लोग साथ में करना है। और सभी आपके घर के सभी परिवार के सदस्यजन इस पार्थिव शिवलिंग के आगे का जो जलाधारी का भाग है, इसको देखते हुए ये जो है अपनी मनोकामना भूलेंगे, और आप भी अपनी मनोकामना भूलेंगे। जो लोग इसका जो है विसर्जन कर रहे हैं, तो आगे के इस भाग को देखते हुए उत्तर दिशा की तरफ इस जलाधारी का मुख करते हैं, और आप भी उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर फिर इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना, और इस जलाधारी के भाग को देखते हुए भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना। ये हमारा यहां पर हो गया है। इस बेलपत्र को साथ में आपको विसर्जन करना है, इसको अपने साथ में नहीं रखना है। अब विसर्जन जैसे ही हो जाता है दोस्तों, भगवान से आपको अपनी जो भी मनोकामना हो उनको देखते हुए बोल देना है। अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, अन्यथा भगवान इस सावन शिवरात्रि के दिन बिना मांगे देते हैं, वो सब देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। तो भाई विसर्जन के समय मनोकामना बोलने के लिए यहाँ पर पंडित जी ने बताया हुआ है, वो भी इस जलाधारी को देखते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलना है, वह मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस तरीके से आपको ये शिवलिंग का विसर्जन हो गया। अब विसर्जन होने के बाद इस पात्र को आप जैसा रखा है वैसे ही रखें, 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक, जब तक कि ये जो मिट्टी है ये गल ना जाए। जैसे ही ये मिट्टी जो है वो गल जाती है, भाई इस मिट्टी को गलने के बाद आप इस पूरे जल पात्र को किसी भी पेड़ के नीचे जाकर डालना, क्योंकि मिट्टी हो जाएगी पेड़ के नीचे जो है, यहां पर ये मिट्टी का पूरा जल हो जाएगा। तो भाई किसी पेड़ के नीचे जाकर आप लोग इस पार्थिव शूल की जो मिट्टी पूरी घुल जाएगी वो जाकर डालना है। और जो भी विसर्जन की सामग्री है वो भी जाकर आप लोग डाल सकते हो, या किसी पवित्र नदी में अगर जा सको तो भाई जब इसका पूरा मिट्टी का जो पूरी पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी है वो पूरी घुल जाए,
तो किसी भी पवित्र नदी में जाकर पूरे सामान को जो है आप लोग विसर्जन कर देना, क्योंकि इसके साथ में आप लोगों का जो है बहुत सारा सामान होगा जो आपने इस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इस पार्थिव शिवलिंग अपना यहाँ पर विसर्जन करना है। विसर्जन करने के बाद दोस्तों आपकी ये पूजन जो है सफल हो जाएगी। इस पूजन को करने के बाद, विसर्जन करने के बाद आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, आपके पूरे घर परिवार में और शांति बन जाएगी, धन की समस्या सारी चीजें जो है अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगे। आइए दोस्तों, अब आपके मन में अगर पार्थिव शिवलिंग से विसर्जन करते हुए कोई भी समस्या आती है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे उत्तम सुबह का विसर्जन रहेगा, बाकी आपकी रात्रि में कर सकते हो तो आधे घंटे बाद करना ठीक है। पूजन के बाकी दोस्तों कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।